ठीक है। तो इस तरह का इंटरफेस है और ये हमने कल भी देख लिया था। अब जो रिमेनिंग चीज़ें हैं इसमें वो देख लेते हैं। इसमें एक स्टार्टअप का प्रोग्राम भी है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एआई को बहुत प्रमोट कर रहा है, तो इन्होंने यहाँ पर भी स्टार्टअप्स का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। अगर आप की कोई एआई की ये आपको जो एज्योर एआई की सर्विसेज हैं या ओपन एआई की सर्विसेज हैं, जितने भी एआई से रिलेटेड काम हैं माइक्रोसॉफ्ट के, उनकी जो सर्विसेज हैं, टूल्स हैं, वो आपको प्रोवाइड करते हैं, आपके स्टार्टअप को फंड करते हैं। ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और देखते हैं इसमें क्या है। तो ये देखें, माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप, ये इनकी अलग से एक वेबसाइट ओपन हो चुकी है। और इस पर मैंने एक मुकम्मल एक वीडियो बनाई थी कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन किस तरह से दे सकते हैं। अच्छा, आवाज़ आ रही है आपको यहाँ से कुछ? ठीक है यार, यहाँ से इंटरनेट का मेरा शायद इशू है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप, इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास सिर्फ लिंक्डइन का अकाउंट होना चाहिए और आपके माइंड में कोई भी आइडिया है या आपका कोई प्रोजेक्ट है, स्टार्टअप है आपका, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो रेफरेंस के लिए मैं आपको साथ साथ, अगर मैंने वीडियोस इस पर बनाई हो तो वो आप देख सकते हैं और उससे फिर गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एप्लीकेशन कोई सबमिट करनी है। और आप क्वेश्चन भी, जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आते जा रहे हैं वो आप ड्रॉप कर सकते हैं चैट में। ठीक है, साथ साथ ये देखें, ये सारी भी माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज हैं यहाँ पर, जितनी भी आपको शो हो रही हैं। और इनमें माइक्रोसॉफ्ट जो है एआई का बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहा है। को पायलट जो है हमारा नेक्स्ट, इससे आगे माइक्रोसॉफ्ट लर्न में हमने तकरीबन ये सारी चीज़ें देख ली थी कल ही। ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने आप समझ लेके रिवाइंड कर लिया है। अब आते हैं माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। तो कोपायलट, गिटहब कोपायलट आता है हमारे पास, एज्योर में कोपायलट की सर्विस अब माइक्रोसॉफ्ट ने डाल दी है, वीएस कोड में भी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कोपायलट करता क्या है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप, अगर आपने इस पर हमने एक सेशन भी किया था, मुझे अभी याद आया। माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप में ये आप देख सकते हैं, अगर आपने एप्लीकेशन करवानी है तो ये एक वीडियो है। ठीक है। इसको अभी ना मैं क्लोज करता हूँ और को पायलट की तरफ चलते हैं कि को पायलट क्या है। तो को पायलट को आप वीएस कोड में यूज़ कर सकते हैं। वीएस कोड में ओपन करता हूँ और वीएस कोड यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। को पायलट की एक एक्सटेंशन आती है हमारे पास, यहाँ पे एक्सटेंशंस पर आपने जाना है और यहाँ पर लिखना है गिटहब को पायलट। तो को पायलट होता क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि को पायलट बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह हमें आइडियाज़ देता है कोडिंग से रिलेटेड। यहाँ पर ये बना हुआ है। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखें, एआई के थ्रू हमें ये कोडिंग देता है और इससे हमारी कोडिंग जो है वो फास्ट हो जाती है। जिस तरह मैं यहाँ पे एक फोल्डर ओपन करता हूँ या बना देते हैं। ये यहाँ पे कल हमने दो फाइल्स बनाई थी। ठीक है, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की और एक सी एस एस की। तो कल भी मैंने आपको शो करवाया था शायद कि जैसे ही हम नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं तो ये हमें रिकमेंड कर देता है, गिटहब जो कोपायलट है आगे हमें कोड देता है। इसके लिए आपके पास इंटरनेट फास्ट होना चाहिए। आज चूंकि इंटरनेट ज़रा स्लो है तो इसलिए इस पर टाइम लग रहा है। ये देखें, इसने हमें ये प्रोवाइड कर दिया है कोड।
ठीक है? ये बहुत ज़्यादा कोड प्रोवाइड करता है। यहाँ पर अगर आप 3 डॉट्स हैं ये, आप इस पर जाएँगे, तो यहाँ पर और भी ये काफ़ी सारे आपको कोड आइडियाज़ देता है। आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मकसद यही है कि आपकी जो कोडिंग जर्नी है वो फ़ास्ट हो। और जिस तरह यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो ये मुझे कुछ और प्रोवाइड करेगा अपने एआई से रिलेटेड। ये देखें, इसने H2 ये हेडिंग प्रोवाइड कर दी है मुझे। इसकी जो एक्सटेंशन है, अभी इंटरनेट ज़रा स्लो है, तो आपने यहाँ पर लिखना है गिटहब कोपायलट, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो फिर आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं फिर इसे, ठीक है? मैं साथ-साथ मीटिंग भी देखते जाऊँ ताकि पता चलता रहे कि मीटिंग चल रही है। अच्छा, एज़्योर में भी इन्होंने ये सर्विस ऐड की है, ठीक है? अभी एज़्योर पोर्टल मैं ओपन करता हूँ। एज़्योर पोर्टल, साइन इन मैं ऑलरेडी हूँ। एज़्योर आप भी जॉइन कर सकते हैं। अगर आप जॉइन करते हैं तो एज़्योर बड़ी ज़बरदस्त सर्विस है इनकी। प्लेटफ़ॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट का, और ये आपको बहुत सारी सर्विसेज़ देते हैं। 150 प्लस इसमें सर्विसेज़ हैं, वो आपको मिलती हैं। हर चीज़ से रिलेटेड, मतलब आपने अगर कोई डिप्लॉयमेंट करनी है वेब ऐप्स की, या फिर कोई डेटाबेस से रिलेटेड, या फिर और भी मैं आपको शो करवाता हूँ, वो हमारे नेक्स्ट स्लाइड में है। एज़्योर हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। चूँकि मैं माइक्रोसॉफ्ट का एम्बेसडर हूँ, स्टूडेंट एम्बेसडर, तो ये हर मंथ हमें एम्बेसडर्स को $150 के क्रेडिट्स देते हैं, तो ये नोटिफ़िकेशन शो हो रहा है। मकसद मेरा ये था आपको अभी बताने का, ये देखें इसमें कोपायलट ऐड किया है इन्होंने। तो पहले इसमें कोपायलट का की फ़ंक्शनैलिटी नहीं थी, अभी इन्होंने ऐड की है। यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं, तो कोपायलट यहाँ पे यूज़ करने इसके लिए आपके पास नेट तेज़ होना चाहिए, ठीक है? फ़ास्ट इंटरनेट होगा तो तभी आप इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकेंगे। तो ये देखें, ये बिल्कुल अ, चैट जीपीटी की तरह यहाँ पे एक स्क्रीन सी आ गई है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, और ये आपको फिर आगे सजेशन देता जाएगा कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जो भी एज़्योर से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, उनके बारे में अगर आपने जानना है, तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। 500 कैरेक्टर्स तक आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। आई वांट टू, और ठीक है, जो भी आप आई वांट टू नो अबाउट सर्विसेज़, तो इस तरह से आपने करना है, और ये आपको एआई के थ्रू बता देगा कि आपके जो जो भी क्वेश्चन होगा, तो उससे मुतालिक आपको आंसर दे देगा, ठीक है? और माइक्रोसॉफ्ट का जो बिंग है, उसमें भी ये कोपायलट ऐड है, और वहाँ से भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उम्मीद है कोपायलट की आपको समझ आ गई होगी कि ये बिल्कुल एआई पर है, 100% एआई है, और ये हमें सजेशन देता है। कोड अगर हम वीएस कोड में यूज़ कर रहे हैं, तो कोडिंग से रिलेटेड सजेशन देता है। एज़्योर में यूज़ करते हैं, तो एज़्योर के जो भी सर्विसेज़ हैं, उनसे रिलेटेड हमें आंसर करता है हमारे क्वेश्चंस के। और नेक्स्ट चलते हैं अभी, माइक्रोसॉफ्ट 365। माइक्रोसॉफ्ट का हर प्लेटफ़ॉर्म ही बहुत शानदार है। आप जिस भी फ़ील्ड से हैं, तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई प्लेटफ़ॉर्म मौजूद है, ये माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है? तो 365 जो है, ये पेड आता है,
लेकिन अगर आप इंटरनेट पर ढूँढेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि आपको कम प्राइस में भी मिल जाता है, ठीक है? जो सर्विसेज़ लोग सेल करते हैं, तो उनसे आपको मिल जाएगा। ये कोई लीगल तरीका नहीं है, आप रिकमेंडेड यही है कि आप बाय करें। 15,000 पाकिस्तानी रुपीस की प्राइस है शायद माइक्रोसॉफ्ट 365 की, ठीक है? और अगर आपको चाहिए तो आप ये बाय भी कर सकते हैं। और जो माइक्रोसॉफ्ट के एम्बेसडर हैं, स्टूडेंट एम्बेसडर, तो उनको तो ये फ्री मिलता है, ठीक है? जिस तरह हमारे पास है, जो भी एम्बेसडर होता है उसके पास ये फ्री होता है माइक्रोसॉफ्ट 365 का प्लेटफ़ॉर्म। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट 365 का ही पार्ट है। इसी तरह वर्ड है, ऑफ़िस के जितने भी टूल्स होते हैं, जिस तरह वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब इसके पार्ट होते हैं। इसमें काफ़ी सारी और भी ऐप्स आती हैं, जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं ऐप्स में जाऊँ, तो ये माइक्रोसॉफ्ट 365 का होम है, ठीक है? इसकी ऐप भी आती है, आप वो भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। अ, अगर आप कोपायलट की बात कर रहे हैं तो हाँ, बिल्कुल ये पाइथन ज़्यादातर लैंग्वेजेज़ के साथ ये काम कर सकता है, ठीक है? उम, जी, जी, बिल्कुल। ये पाइथन के साथ बिल्कुल वर्क करता है। जावास्क्रिप्ट, पाइथन, सी प्लस प्लस ये तो मैंने खुद किए हैं और बाकी भी लैंग्वेजेज़ हैं काफ़ी, उनके साथ भी ये वर्क करता है बिल्कुल। अच्छा, ये प्लेटफ़ॉर्म है, इस पर आप देख लें माइक्रोसॉफ्ट 365 का। इस पर देखें हमें कितने ज़्यादा ये टूल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के जो पावर प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो भी इसी में आते हैं। ये पावर ऑटोमेट है, बहुत ही ज़बरदस्त टूल है ये। इसका भी आगे हम देखते हैं कि क्या फ़ंक्शनैलिटीज़ हैं इसकी, क्या फ़ीचर्स हमें ये प्रोवाइड करता है। और ये देखें काफ़ी सारे टूल्स हैं। एमएस फ़ॉर्म्स भी इसी में आ जाता है। जिस तरह आपने फ़ॉर्म सबमिट किया था इस सेशन को, तो वो भी मैंने यहाँ से ही बनाया था। और इसके अलावा ये स्ट्रीम वगैरह वीडियोज़ के लिए और माइक्रोसॉफ्ट विज़ियो, ये अगर आपके प्रोजेक्ट होते हैं, प्रोजेक्ट हम इसमें बना सकते हैं, डिज़ाइन्स वगैरह बना सकते हैं और फिर ये प्रोजेक्ट भी है, यहाँ पर भी हम प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम कर सकते हैं। इसके अलावा वन ड्राइव, ये वन ड्राइव जो है ये क्लाउड माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म है, ये डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। तो ये एक-एक को अगर हम डिस्कस करें तो इस पर पूरा एक टूल्स पर एक सेशन हो सकता है, लेकिन मैं ब्रीफ़ली आपको अभी थोड़ा-थोड़ा बता देता हूँ कि इनकी क्या फ़ंक्शनैलिटीज़ हैं। अगर ज़्यादातर लोगों को तो पता ही होगा कि ये क्या फ़ंक्शनैलिटीज़ हैं। अगर एमएस टीम्स है, तो अभी आप एमएस टीम्स पर ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कम्युनिकेशन के लिए ये टी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ होता है। इस तरह वर्ड है, तो इसमें हम टेक्स्ट वगैरह टाइप करते हैं, इमेजेस वगैरह ऐड करते हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? असाइनमेंट वगैरह इसमें हम बना सकते हैं। उसके अलावा ये एक्सेल है, तो एक्सेल में डिफरेंट डेटा से रिलेटेड भी काम होता है और भी अगर हमने डेटा लिखना है या फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह हम इसमें ऐड करते हैं तो ठीक है, इसकी अलग-अलग फ़ंक्शनैलिटीज़ होती हैं। ज़्यादातर वर्क डेटा से रिलेटेड ही होता है एक्सेल पर। पावर पॉइंट पर हम जिस तरह ये पावर पॉइंट ही मैंने ओपन किया हुआ है, इसमें स्लाइड्स हम बना सकते हैं और आउटलुक है, जिस तरह जीमेल है गूगल का, इस तरह आउटलुक है माइक्रोसॉफ्ट का। तो चलें चलें ओपन कर लेते हैं इसे। ठीक है, आउटलुक जो है ये अ, इनकी अलग-अलग ऐप्स भी आती हैं। जिस तरह ये एक प्लेटफ़ॉर्म है, ये ऑनलाइन मैंने ओपन किया है माइक्रोसॉफ्ट 365 की वेबसाइट। इसकी अलग अगर आप स्टोर पर जाएँगे यहाँ से स्टोर पर, तो आपको वहाँ पर भी अ,
इनकी मुख्तलिफ ऐप्स मिलती हैं, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट की अलग एक ऐप है, यहाँ पर मैं आपको शो करवा देता हूँ, ये देखें, अलग से मेरे पास इंस्टॉल है ऐप। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की, ये आउटलुक है, ये स्काइप वगैरह है। तो स्काइप भी जो है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। अ, और ये जितने भी हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके काम हो, जिस अगर डाटा से रिलेटेड आपके काम हैं तो आप ज़ाहिर-सी बात है ये यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल और इसके अलावा ये वन ड्राइव पर डाटा स्टोर कर सकते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल जीमेल की तरह, जिस तरह गूगल का जीमेल है तो यहाँ पर इनका ये आउटलुक है। तो आप भी आउटलुक का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इसकी एक्सेस आपको मिल सकती है, ठीक है? ये सारे टूल्स हैं इसमें। हम कुछ को डिस्कस करेंगे, जिस तरह ये पावर ऑटोमेट, ये इसकी बहुत अच्छी फंक्शनैलिटीज़ हैं। ये कुछ फंक्शनैलिटीज़ आज हम डिस्कस करेंगे, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या करता है, वो नेक्स्ट स्लाइड्स में आते जाएँगे। तो हमने देख लिया एमएस ऑफ़िस के टूल्स इसमें आते हैं, जिस तरह वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सब। इसके अलावा ठीक है, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। तो ये आपने गौर से सुनना है, इससे रिलेटेड ही मैंने क्विज़ बनाए हैं, तो आपको ताकि वो आपके लिए आसान हो फिर, ठीक है? एमएस टीम्स, आउटलुक, वन ड्राइव, एमएस फॉर्म्स, फॉर्म्स में हम फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे टूल्स इस माइक्रोसॉफ्ट 365 के प्लेटफ़ॉर्म में आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये पावर प्लेटफ़ॉर्म्स भी माइक्रोसॉफ्ट की ही टेक्नोलॉज़ीज़ हैं। तो ये हमारे काम को और भी आसान कर देते हैं, जिस तरह पावर बीआई है, तो ये डेटा या फिर ग्राफ्स वगैरह बनाने में हम यूज़ कर सकते हैं। डेटा के जो भी ग्राफ्स वगैरह बनते हैं, आपने देखे होंगे अक्सर, ये हम अभी देखते हैं। पावर ऑटोमेट है, ये हमारे जितने भी वर्क हैं, जैसे ईमेल अगर हमने करनी है या फिर और भी इनके सारे हमें टेम्पलेट्स वगैरह मिलते हैं, हम खुद भी बना सकते हैं, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। अ और इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट पावर ऐप्स है, तो इसमें हम ऐप्स ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू, मतलब इसमें हमें कोडिंग रिक्वायर नहीं होती, ठीक है? ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू हम ऐप्स बना सकते हैं इसमें। तो ये जो पावर प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनका मकसद ही यही है कि हमें कोडिंग ना करनी पड़े। ये देखें, इनमें किसी जगह पर भी अगर करनी भी पड़ रही है तो बहुत ही थोड़ी कोडिंग करनी पड़ रही है। तो इनके भी काफ़ी सारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, तो आप इस फ़ील्ड को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, और ये टूल्स अगर आप सीखते हैं तो इनकी फ़ंक्शनैलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हम अभी कुछ डिस्कस करते हैं इनमें, जो पावर के प्लेटफ़ॉर्म हैं, अगर इनको आपने एक्सेस करना है, ये मैं क्लोज़ कर देता हूँ अभी। तो यहाँ पर आपने लिखना है एमएस पावर प्लेटफ़ॉर्म्स। ये ये देखें यहाँ पर ये आ रहा है एआई पावर्ड लो कोड या नो कोड टूल्स हैं, ठीक है? मतलब बहुत ही कम कोड आपको यूज़ करना पड़ सकता है, या फिर बिल्कुल जो है कोड आप ना भी यूज़ करें, तो भी इनके ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिनमें आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती। इसमें जो टॉप के टूल्स हैं वो है पावर बीआई, जो मैंने वहाँ पर लिखे हुए थे। पावर बीआई है, पावर ऐप्स है, पावर ऑटोमेट है और पावर पेजेस है। ये इनकी कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी हुई है, यहाँ पर हम कुछ पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह कल हमने एचटीएमएल और सीएसएस से एक पेज क्रिएट किया था, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी और आप पेजेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह पावर बीआई है, तो हम ऑर्गेनाइज़ेशन में इसे यूज़ करते हैं रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए, या फिर चार्ट्स वगैरह बनाने के लिए, डेटा से रिलेटेड इसमें काम होता है, ठीक है? पावर ऐप्स जो हैं, पावर ऐप्स में हम ऐप्स बना सकते हैं बिना कोडिंग के, या फिर
ये देखें यहाँ पर लिखा भी हुआ है विदाउट एडिशनल कोडिंग। तो आपको इसमें कोडिंग की नॉलेज ना भी हो आपके पास, तो आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू बना सकते हैं। और आपका क्वेश्चन भी ये होगा कि ये फ्री हैं या पेड हैं। तो देखें, ये काफ़ी बड़े टूल्स हैं और इनकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ तो आपको फ्री मिलती है। अगर आप जॉइन करते हैं तो हो सकता है आपको शुरू में इनके सारे ही फंक्शनैलिटीज़ आपको जितने भी फीचर्स हैं वो फ्री मिल जाएँ, ठीक है? तो आप इनको बाद में आप पे भी कर सकते हैं, ठीक है? और जो लेकिन कुछ फंक्शनैलिटीज़ जो आपकी काम की होंगी वो फ्री होती हैं, ठीक है? 5 से 6 फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, वो फ्री मिलती हैं। बाकी अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर वो उसके लिए आपको फिर पे करना पड़ेगा। अच्छा, अभी हम पावर ऑटोमेट देखते हैं यहाँ से। कौन-सा चलें सब थोड़ा-थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे टाइम हमारे पास है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई यहाँ पर लर्न मोर पर क्लिक करते हैं। इनकी भी अलग से ऐप्स आती हैं, तो वो भी आप डेस्कटॉप ऐप आती हैं और मोबाइल की भी ऐप आती हैं, तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ से इन्हें यूज़ करना है, तो आपने यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है या फिर आप यहाँ से अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है, तो आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर क्लिक करता हूँ। इनमें सबसे जो वैसे तो सारे ही अच्छे टूल हैं। मुझे जो सही लगता है तो वो पावर ऑटोमेट का है, जो कि मैं यूज़ भी करता हूँ। और ऐसा करते हैं पहला चलें ये ओपन हो चुका है तो इसी को देख लेते हैं अभी। मैं पावर ऑटोमेट का आपको बता रहा था। सॉरी, नेट ज़रा स्लो है तो उस वज़ह से रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर ली मैंने। जी, पावर बीआई जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये कुछ फ़ंक्शनैलिटीज़ आपको फ्री मिल सकती हैं इसकी। अगर आप जॉइन करते हैं तो शुरू में आपको चंद महीनों के लिए फ्री मिलता है शायद, और बाद में आपको 5 से 6 फ़ंक्शनैलिटीज़ इसकी मिलती हैं, ठीक है? और अगर उसके बाद आपको फिर अगर आप मज़ीद फ़ंक्शनैलिटीज़ इसमें चाह रहे हैं कि आपके पास हों, तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने ओपन किया है तो ये ओपन नहीं हो रहा, यहाँ पे नेट स्लो है मेरा शायद, काफ़ी टाइम ले रहा है। अच्छा, हम यहाँ से पावर ऑटोमेट भी ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया ट्राई फॉर फ्री और यहाँ से साइन इन वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, ये इनका पूरा पेज है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखें फ्री प्रीमियम जो फ़ीचर हैं वो 30 डेज़ के लिए आपको फ्री मिलते हैं, ये पावर ऑटोमेट के। आपको सारी फ़ंक्शनैलिटीज़ मिलेंगी इसमें। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही, सॉरी यार। यहाँ पे 1 मिनट। अभी बताएँ, शो हो रही है? वो मैंने शायद क्लोज़ कर ली थी। ठीक है, सॉरी। अभी ठीक है, शो हो रही है। अच्छा, ये मैंने अभी आपको प्राइसिंग का बताया तो वो ये है। यहाँ पे आपको फ्री ट्रायल अगर आप शुरू में लेना चाह रहे हैं तो फ्री आपको मिलेगा, और बाद में आपको कुछ टूल्स तो इसमें कुछ जो फीचर्स हैं वो फ्री मिलते हैं, लेकिन आप फिर बाद में पे भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसकी सर्विसेज़ सेल करने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, फ़ेसबुक पर आपको मिल जाएँगे या कहीं पर भी। वो अ, माइक्रोसॉफ्ट 365 का जो प्लेटफ़ॉर्म है ना,
उसकी आपको ईमेल प्रोवाइड कर देंगे एक, जो कि 1 साल के लिए होगी या इस तरह, ठीक है? तो उसमें ये टूल्स आपको मिल सकते हैं। तो आपने किसी अगर कोई ट्रस्टेड बंदा है तो उससे ले सकते हैं, ठीक है? अभी पावर ऑटोमेट को देखते हैं, ट्राई फॉर फ्री कर लेते हैं। ये मैंने यूज़ किया हुआ है काफ़ी, जो पावर ऑटोमेट है। इसमें क्या होता है कि हमारे जितने भी अगर हमने किसी को जैसे आपने फॉर्म फिल किया था, ठीक है? तो जो भी बंदा अगर सिर्फ़ यही फ़ंक्शनैलिटी नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ंक्शनैलिटीज़ हैं। अगर आपने फ़ॉर्म्स फिल किया था, तो ऐसा होता है अगर हम वो पावर ऑटोमेट पे लगा देते हैं, तो आपको खुद ही ईमेल आ जाती है और खुद ही आपको रिमाइंडर्स वग़ैरह आते रहते हैं आउटलुक के थ्रू या फिर जीमेल के थ्रू या फिर अगर ये एक फ़ंक्शनैलिटी थी जो अभी मैंने आपको दिखाई है, बताई है, ठीक है? कि आपको रिमाइंडर्स वग़ैरह आते रहते हैं। ये पावर ऑटोमेट की फ़ंक्शनैलिटी थी। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि आपको कोई भी बंदा सर्टिफ़िकेट सेंड करे या फिर कोई भी पीडीएफ की या फिर कोई भी फ़ाइल सेंड करे आपके ईमेल पर, तो वो ऑटोमैटिकली डाउनलोड हो जाए आपके गूगल ड्राइव पर, तो वो भी आप पावर ऑटोमेट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है? तो इसकी ये भी फ़ंक्शनैलिटी है। तो अभी अगर ये नेट थोड़ा तेज़ हो जाए तो मैं आपको दिखा दूँ। मैं ऐसा करता हूँ ये ज़ेयोर को अभी बंद कर देता हूँ। इस तरह एक पावर ऐप्स है तो उसमें आप ऐप्स अ, बना सकते हैं बिना कोडिंग के। अभी ये ईमेल वगैरह पूछ रहा है तो मेरा यहाँ पे तो ऑलरेडी बना हुआ था अकाउंट, शायद मैं लॉग आउट हो चुका हूँ। मैं इसे ओपन करता हूँ, ठीक है? ये आपको बताना है, ये एक इम्पोर्टेंट टूल है तो इसका आपको पता होना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर लिख देता हूँ पावर ये यहाँ से चले जाते हैं पावर ऑटोमेट में। अभी ये पावर ऑटोमेट ओपन हो रहा है और आपके क्वेश्चंस देख लेते हैं। जी, पाइथन में आप कोपायलट यूज़ कर सकते हैं फॉर सजेशंस। अच्छा, ये जब तक आ रहा है तो हम मज़ीद देख लेते हैं हमारे पास और क्या-क्या है स्लाइड्स में। एज़्योर है तो एज़्योर में इसमें 150 प्लस सर्विसेज़ मैं आपको शो करवा देता हूँ अभी। ये अभी तक रिफ्रेश हो रहा है। यार ये ऊपर ये आया हुआ है तो ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये स्टॉप हो जाएगी फिर रिकॉर्डिंग। सॉरी गाइस, नेट ज़रा स्लो है तो उस वजह से ये काफ़ी टाइम ले रहा है। चलें, ये ओपन हो चुका है अभी। ज़्योर भी ओपन हो चुका है। तो पहले हम इसको देखते हैं ये पावर ऑटोमेट को।
तो इसमें अभी मैंने आपको जिस तरह दिखाया, यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट्स भी हमें मिलते हैं, हम क्रिएट भी कर सकते हैं। इससे हम अपने जो टास्क हैं वो इजीली ऑटोमेट पर लगा सकते हैं, मतलब वो ऑटोमेटिक फिर चलते रहेंगे। ठीक है, हमने बस एक मरतबा लगाने हैं और ठीक है, स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन एक मरतबा जब हम लगा देते हैं तो फिर वो फंक्शन बार बार चलता रहता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखें, सेव आउटलुक ईमेल अटैचमेंट टू योर वन ड्राइव। जिस तरह आपको कोई आउटलुक पर ईमेल सेंड करेगा, या आउटलुक अगर आपको समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे जीमेल भी है। ठीक है, आउटलुक को आप एज ए जीमेल कंसिडर कर सकते हैं। तो ये देखें, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो सेव जीमेल अटैचमेंट टू अ ड्रॉप बॉक्स फोल्डर, या फिर जीमेल के साथ यहाँ पे आप कर लें गूगल ड्राइव। तो जीमेल पर कोई भी आपको सर्टिफिकेट या पीडीएफ की फाइल अगर सेंड करता है, या फिर आप खुद स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर कोई भी ये फाइल मुझे सेंड करे तो वो ऑटोमेटिकली मेरी ड्राइव में सेव हो जाए। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अब जो भी बंदा सर्टिफिकेट आपको सेंड करे, तो अगर आपको दिन में हज़ारों ईमेल्स आ रही हैं या सैकड़ों ईमेल्स आ रही हैं, तो वो आपके लिए एक-एक डाउनलोड करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं कि ये ऑटोमेट पर लगा सकते हैं और ये खुद ही आपके ड्राइव में एक फ़ोल्डर बना देगा और वहाँ पर सेव होती जाएँगी। तो इसकी एग्ज़ाम्पल मैं अभी ये प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है? तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपनी ईमेल आपसे शेयर करता हूँ और आपने कोई भी फ़ाइल पीडीएफ की सेंड करनी है मुझे। ठीक है, ज़्यादा बड़ी फ़ाइल सेंड नहीं करनी क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, और वो जो है ऑटोमैटिकली ड्राइव में मेरे पास सेव हो जाएगी। मैं खुद भी एक फ़ाइल खुद को सेंड करूँगा, और आप अगर करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक वर्क फ्लो बनाया था, मैं आपको वो शो करवा देता हूँ। ये देखें, जीमेल की मेरी फ़ाइल जो है वो ऑटोमैटिकली अ, मेरे पास ड्राइव में सेव होती हैं। यहाँ पे अटैचमेंट का एक फ़ोल्डर है, वहाँ पे चली जाती हैं। ठीक है? ये मैंने बनाया था। ये मेरी ईमेल है। यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ, आपके साथ ना शेयर कर देता हूँ। अगर आप कोई भी पीडीएफ की फ़ाइल अभी मुझे सेंड करते हैं, तो वो खुद ही मेरी जो ड्राइव है उसमें सेव हो जाएगी, क्योंकि मैंने ये पावर ऑटोमेट की एक फंक्शनैलिटी लगाई है। और इसमें सिर्फ़ यही फंक्शनैलिटी नहीं है, इसमें और भी बहुत काफ़ी ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ हैं। ठीक है? तो वो भी शो करवाता हूँ, सबसे पहले ये देख लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से अपने कोर अकाउंट से एक ये अटैचमेंट की का फ़ोल्डर है, इसमें मेरे जो पीडीएफ वग़ैरह हैं वो सेव होते जाते हैं। ठीक है? तो अभी 4 सर्टिफ़िकेट्स हैं इसमें, थोड़ा-सा टाइम इसमें लगता है, लेकिन अच्छा, थोड़ा-सा टाइम लगता है इसमें, लेकिन यहाँ पे फ़ाइल आ जाती है। ठीक है? तो अभी देखें, इसमें 4 फ़ाइल्स हैं पीडीएफ की। ये तो पीडीएफ नहीं है, बाकी पीडीएफ की फ़ाइल्स हैं। ठीक है? तो अब मैं क्या करता हूँ, एक और अपने जीमेल से या फिर आउटलुक से ही कर लेता हूँ। ठीक है? ये मेरा आउटलुक है, मैं इसे ओपन करता हूँ और यहाँ से एक फ़ाइल पीडीएफ की सेंड करता हूँ अपने इस वाले जीमेल पर। ठीक है, एक भाई ने सेंड कर दी है फ़ाइल, मैं भी कर लेता हूँ। ठीक है? वो भी आ जाएगी और ये भी आ जाएगी। न्यू ईमेल और हाय, और यहाँ पे अटैचमेंट है, कर लेते हैं। हुँ, लोड एंड शेयर। यहाँ से मैं कोई फ़ाइल चूज़ करता हूँ, ये वाली फ़ाइल, इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ,
MLS सेशन का, ठीक है। और यही वाली फाइल यहाँ पे मैं सेंड करता हूँ। तो ये अभी सेंड हो चुकी है, और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे आ जाएंगी। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ना अपना जीमेल भी ओपन कर देता हूँ। और ये काफ़ी फाइल्स आ चुकी है हमारे पास। ये मेरी वाली फाइल है और इसका नाम MLS सेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। इसमें टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आ गई तो यहाँ पर फौरन ही आ जाएगी। इसमें 1 मिनट या 2 मिनट लग जाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और यहाँ पे एज्योर पर आते हैं और ये देखते हैं इसमें कौन कौन सी सर्विसेज हमें मिलती हैं। तो ये हम देख लेते हैं अभी, तब तक वो फाइल्स आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। VS कोड भी क्लोज करते हैं और एज्योर की सर्विसेज देखते हैं अभी। अ, इन सर्विसेज को, ठीक है, ये सारी सर्विसेज तो हम नहीं सीख सकते। एक बंदे के लिए पॉसिबल ही नहीं है। अभी मैं आपको शो करवाता हूँ कितनी ज़्यादा सर्विसेज है यहाँ पे। ये देखें, AI मशीन लर्निंग के लिए ये सारी सर्विसेज हैं। जिस तरह एज्योर AI स्टूडियो है और AI सर्च है, इस तरह, ठीक है। इनके नाम अगर मैं लूँ तो 2-3 घंटे चाहिए। ये देखें, ये सारी सर्विसेज हैं, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, और मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड है, हर स्टोरेज से रिलेटेड है, हर फील्ड से रिलेटेड यहाँ पे इनकी एज्योर की सर्विसेज हैं। तो एज्योर बिल्कुल उसी तरह प्लेटफॉर्म है जिस तरह गूगल क्लाउड है और AWS है, अमेजोन का, जो वेब सर्विसेज हैं। तो ये भी काफ़ी आपको टूल्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और आप यहाँ पे कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे है स्टैटिक वेब एप्स, आप यहाँ पे वेब आपकी जो वेबसाइट है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डोमेन मिल जाती है, होस्टिंग मिल जाती है, स्टोरेज का भी कोई मसला नहीं है, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर आप MLS हैं तो आपके लिए ये फ्री क्रेडिट्स भी देते हैं। और अगर आप अ, अभी ज्वाइन करना चाह रहे हैं एज्योर को, तो फिर नेक्स्ट 12 मंथ्स आपके लिए फ्री होंगे शायद। तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम साथ साथ इसको रिफ्रेश करते जाते हैं। ये देखें, सारी फाइल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। मैंने सेव नहीं की, ये खुद ही आ गई हैं। ये देखें, MLS है जो मैंने सेंड किया था, ये किसी भाई ने सेंड किया है, ये एक भाई ने सेंड किया है। तो ये देखें, तो हमने डाउनलोड भी नहीं की और यहाँ पे खुद ही आ गई हैं। यहाँ पर अगर किसी और ने भी सेंड किया हो तो मैं यहाँ से रिफ्रेश करता जाऊँगा और ये यहाँ पे आती जाएंगी। तो ये देखें कितना बेहतरीन इसका फ़ायदा है, ठीक है। एज्योर को क्लोज करते हैं, पावर ऑटोमेट में आते हैं और इसके बने बनाए टेम्पलेट्स मिलते हैं, ठीक है। आपने खुद क्रिएट करने हैं तो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, आपने खुद क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्विटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, पावर BI है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स- ये टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। तो आपने खुद इसको एक्सप्लोर करना है। तो जो भी जीमेल में मुझे अब PDF की फाइल्स आती जाएंगी वो यहाँ पे सेव होती जाएंगी। अच्छा, ये आपको बता दिया है। और अभी मैं ये क्लोज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नेट का इशू ना आ जाए। पावर BI, पावर एप्स, पावर ऑटोमेट, पावर पैजेस, ये भी काफ़ी अच्छे टूल्स हैं। आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम एप्स वगैरह बना सकते हैं। मैंने बनाई हुई हैं 2-3 एप्स।
लेकिन आपने खुद इसे ट्राई करना है, ठीक है? ये भी बिल्कुल पावर ऑटोमेट की तरह आपको यहाँ पे बने-बनाए टेम्पलेट्स भी मिलते हैं, तो आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं इसे, ठीक है? अगर आप कहते हैं तो इसे मैं कर लेता हूँ ओपन, लेकिन ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है? ये सर्विसेज़ मैंने आपको दिखा दी हैं। आप खुद इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। 150 तो मैंने लिखा है, इससे भी ज़्यादा हैं, 200 से भी ज़्यादा होंगी शायद, ठीक है? अच्छा, कुछ इसमें ऐसी टूल्स फंक्शनैलिटीज़ थी जो कि मैंने अभी आपसे शेयर नहीं की, ठीक है? जिस तरह बिंग हो गया, बिंग का जो एआई है, तो वो भी मैंने स्लाइड्स में रखा था, लेकिन फिर मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि और कुछ और भी टूल्स थे, वो भी मैंने रिमूव कर दिया स्लाइड से क्योंकि टाइम हमारे पास कल भी जो सेशन था वो आधा रह गया था, तो मैंने कहा कि ये सेशन भी लॉन्ग ना हो जाए। तो अभी आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो कर लें और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्विज़ की है, तो वो भी कर लेते हैं, या लकी ड्रॉ कर लेंगे, क्विज़ भी रेडी है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन हैं आपके, आप हैंड भी रेज़ कर सकते हैं, मैं आपका माइक जो है वो ओपन कर लूँगा और आप फिर क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो आप चैट में भी ड्रॉप कर सकते हैं। एमएलएस से पर सेशन करेंगे वो, उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है? एमएलएस से भी बनना तो आसान है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बन सकते हैं, ईज़ी है। अ, उसके लिए आपके पास बस आप स्टूडेंट होने चाहिए, बन जाएँगे इज़िली। उसमें एक तो हमें वीडियो बनानी पड़ती है छोटी-सी, लकी ड्रॉ बिकॉज़ इन क्विज़ 2 पीपल कैन हैव सेम मार्क्स। हाँ, ये भी है। When I wanted to do machine learning in Azure, which tool should I use? अगर आप मशीन लर्निंग कर रहे हैं तो अ, एज़्योर के अभी मैंने आपको दिखाए हैं, एआई के काफ़ी सारे टूल्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल एआई है या फिर एज़्योर एआई सर्विसेज़ है, यूज़ करें, आप कर सकते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट अप्लाइड स्किल्स फॉर फ्री, अप्लाइड स्किल्स फ्री हैं जी, अप्लाइड स्किल फ्री हैं। जो प्रोफ़ेशनल सर्टिफ़िकेशंस हैं वो पेड हैं और जो अप्लाइड स्किल हैं वो फ्री हैं, माइक्रोसॉफ्ट लर्न पर। तो एक भाई पूछ रहे थे कि एज़्योर मशीन लर्निंग से रिलेटेड सर्विसेज़। तो सबसे पहले नंबर पर मशीन लर्निंग और एआई आता है, तो ये देखें ये सर्विसेज़ हैं। कंप्यूटर विज़न है और भी हैं, मशीन लर्निंग, एआई सर्विसेज़। एज़्योर की ओपन एआई भी सर्विस अभी न्यूली इन्होंने ऐड की है, ये भी काफ़ी अच्छी है। इसके लिए हमें एक फॉर्म फिल करना पड़ता है और फिर हमें इसका एक्सेस मिलता है। हम फिर ये यूज़ कर सकते हैं ओपन एआई एज़्योर में। एक भाई ने हैंड रेज़ किया हुआ है, इनका माइक ओपन करता हूँ मैं। आई वांटेड टू होस्ट अ वेबसाइट, बहुत ही ईज़ी है। अगर आप होस्ट करना चाहें, गिटहब पेजेस का कल मैंने आपको बताया था और एज़्योर पर भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी स्टैटिक वेबसाइट है या फिर कोई भी प्रोफ़ेशनल वेबसाइट है, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अगर स्टैटिक वेबसाइट है, तो वो तो काफ़ी ईज़ी है। यहाँ पर आपने आना है और यहाँ पे ये देखें मैंने भी कुछ होस्ट किए हैं वेबसाइट, जिस तरह एक वेबसाइट एमएलएस से टास्क, ये मैंने यहाँ पर ही एज़्योर में ही होस्ट की हुई है। तो इन्होंने मुझे यूआरएल भी प्रोवाइड किया था और यहीं पर ही ये होस्टेड है, ठीक है? अब ये आता है तो मैं आपको दिखा दूँगा। एक भाई ने हैंड रेज़ किया हुआ था तो उनका माइक ओपन कर लेते हैं।
जी अनफर भाई, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रहमान भाई। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल है? ठीक है यार, मेरा एक क्वेश्चन था कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट में पिछले 3-4 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट लर्न। जी और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन 400 बैजेस हैं और 200 प्लस ट्रॉफीज हैं। अब्दुर्रहमान भाई, मेरा क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर कुछ कोर्सेज और कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जो पेड हैं, तो अगर हम उनको किसी तरीके से करना चाहें तो क्या माइक्रोसॉफ्ट लर्न में कोई स्कॉलरशिप या कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड करता है, फ्री वाउचर्स वगैरह? हेलो। सॉरी गाइस, सॉरी सो सॉरी, इंटरनेट का इशू आ गया था। जी अनफर भाई, आप माइक ओपन कर लें। अब्दुलरमान में मेरा सवाल ये था कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लर्न मैं पिछले 2-3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ एग्जाम्स और कुछ मॉड्यूल्स ऐसे हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए हमें पे करना पड़ता है। क्या कोई ऐसा तरीका है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमें वो फ्री वाउचर्स मिल सकें और हम उन एग्जाम्स को कर सकें? फ्री वाउचर आपको एमएलएसएस जो हैं ऑलरेडी, वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको मिलते रहते हैं, मुझे भी मिले हुए थे। लेकिन उनकी जो एक्सपायरी, वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो ये एक तरीका है, इस तरह से मिल सकते हैं आपको। अब्दुलरमान भाई, तो एमएलएसएस जो होते हैं वो वाउचर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? उनके लिए कोई चैलेंजेस वगैरह होते हैं या कोई क्विज वगैरह होता है उस हिसाब से? क्योंकि हमारे पास एक आप, हमारी एमएलएसए है मिस मारूख खान। जी जी, उन जानता हूँ। जी जी, उनके साथ हमारा हुआ था बात, मेरी बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने ने अभी एक AI900 के वाउचर्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो मेरी और उनकी बात हुई थी, तो हमने डिसाइड किया था कि हम एक क्विज रखेंगे, उसके बाद हम वो वाउचर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जितने भी हमारे पास थे। जी जी। तो दूसरे LM जो MLSAs होते हैं वो भी ऐसे ही वाउचर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके लिए कुछ और क्राइटेरिया है? ये तो डिपेंड करता है जी। किसी ने ग्रुप बनाए होते हैं, वो चैलेंजेस देते हैं कि आप ये चैलेंज कंप्लीट कर लें तो हम आपको जी वाउचर दे देंगे। जिस तरह मैं ये लिंक्डइन प्रीमियम का वाउचर देता हूँ, तो इसके लिए भी क्राइटेरिया है कि आपने क्विज करने हैं या फिर लकी ड्रॉ में अगर आपका नाम आ जाता है। तो ये एमएलएसएस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई इसके लिए परमिशन वगैरह नहीं है कि आपने कैसे देने हैं। जी जी। बहुत शुक्रिया भैया आपका। हमारे लिए एक और हेल्प कर दें कि आप ग्रुप में किसी दूसरे MLSAs की कम्युनिटीज के लिंक शेयर कर दें, उससे हमें बहुत हेल्पफुल हो जाए। एमएलएसएस के लिंक मतलब? मतलब उनकी कम्युनिटी के लिंक, उन्होंने कोई ग्रुप वगैरह बनाया होगा ना अपनी कम्युनिटी के लिए, जी जी। तो वो अगर आप ग्रुप ठीक, में भेज देंगे तो हमारे लिए ये बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। सही होगा। बहुत शुक्रिया अब्दुलरमान भाई, बहुत शुक्रिया। ठीक। और किसी का क्वेश्चन? क्विज कब लेंगे? अभी लेते हैं जी। एक एमएलएस से कितने लिंक्डइन वाउचर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं?
MLS है तो अनलिमिटेड कर सकता है, अटेंडीज पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर अ, हमें जो इवेंट है उसमें मिनिमम 15 पार्टिसिपेंट होने चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एमएलएसए की। तो अगर एक इवेंट में 15 एमएलएसए होते हैं तो फिर हर 10 एमएलएसएस पर हमें एक वाउचर मिलता है, ठीक है। जिस तरह अभी 27 यहाँ पे पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, तो मुझे इसके दो वाउचर मिलेंगे लिंक्डइन प्रीमियम के। तो वो मैं फिर आपसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर ये 30 प्लस हो जाए तो फिर मुझे 3 लिंक्डइन वाउचर मिलेंगे। तो हर 10 पार्टिसिपेंट पर एक लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर मिलता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। और हर इवेंट पर नहीं मिलता, जो माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड टेक्नोलॉजीज होती हैं उन्हीं इवेंट्स पर हमें फिर वाउचर मिलते हैं, और फिर वो हम आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। काफ़ी टाइम लग जाता है आने में वाउचर के, 10 से 15 दिन लगते हैं। तो फिर जब आ जाते हैं तो फिर हम आगे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं जो भी विनर होते हैं उनके साथ। अच्छा, आज हमने ना दो विनर सेलेक्ट करने हैं। स्वैग जो स्वैग किट है वो आप जब वेबसाइट पर कर लेते हैं सब कुछ, पूरा क्राइटेरिया जो होता है वो फिल कर देते हैं और ऑर्डर दे देते हैं उसके, आपको 1 महीने से 2 महीने लग सकते हैं, ठीक है। आपको फिर आ जाते हैं स्वैग। काउंटिंग तो हर 2 महीने के बाद वो खुद ही आपको सेंड कर देते हैं कि आपकी कितनी काउंटिंग हुई है। आपने कितने जो यूनिक विजिटर आपके लिंक से कितने आए हैं वो आपसे शेयर कर देते हैं 2 महीने के बाद। यूनिक विजिटर इंक्रीज करने का तरीका यही है कि आप पोस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में वो लिंक्स शेयर करें, और यही है। ये जो सयाम अब्बासी बता रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से कर सकते हैं। आप उन पर वीडियोस वगैरह बना सकते हैं, या फिर जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो कर सकते हैं। सर्टिफिकेट, आप कौन सा सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं? अगर ये इवेंट की बात कर रहे हैं तो ये आपको मिल जाएंगे इसी हफ्ते या संडे तक मिल जाएंगे, ठीक है। संडे से पहले पहले मिल जाएंगे आपको। इस इवेंट के भी, और जो पिछला इवेंट हमारा हुआ है उसके भी, उससे पिछला भी एक हुआ था, उसके भी सर्टिफिकेट अभी तक नहीं रेडी किया। सर्टिफिकेट बनाना बहुत ही इजी है, वो 2 मिनट में सारे बन जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक टूल आता है, पाइथन में ही है। वो माइक्रोसॉफ्ट ने ही प्रोवाइड किया था हमें। तो उसे हम सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं, इजीली बन जाते हैं। यार, एज्योर के लिए एक वीडियो है यूट्यूब पर, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। अ, उस चैनल का नाम है कोड कैंप, फ्री कोड कैंप नाम से एक चैनल है शायद। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वहाँ से सीख सकते हैं। फ्री कोड कैंप। वो मैं तो जल्दी कर रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो एज्योर सर्टिफिकेशन ट्रैक भी बता दें। एज्योर सर्टिफिकेशन ट्रैक, ये माइक्रोसॉफ्ट लर्न का जो प्लेटफॉर्म है ये इसीलिए है कि आपको ये एज्योर सर्टिफिकेशंस के लिए, या फिर जितने भी आप की फील्ड से रिलेटेड सर्टिफिकेशन के लिए रेडी करें, ठीक है। जो माइक्रोसॉफ्ट लर्न की ट्रेनिंग होती हैं तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें यही बताते हैं कि आपने क्या क्या करना है। मॉड्यूल्स आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, तो वो आपकी ट्रेनिंग होती है एक तरह से, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं। मशीन लर्निंग डिफिकल्ट, जी डिफिकल्ट तो है।
मैंने एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाया था, रासा का। रासा एक है जो कि मॉडल होता है, मैंने क्रिएट किया था। और डिफिकल्ट तो है, ठीक है। पाइथन पाइथन अगर आपको आ जाती है तो आप कर सकते हैं एआई या फिर मशीन लर्निंग। यार इसके लिए वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। मैं मशीन लर्निंग का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो टू बिकम अ माइक्रोसॉफ्ट एम्बेसडर और गेट सर्टिफिकेट, इस पर सेशन करेंगे। और अगर आपको अभी ही चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अभी मैं आपसे एक शेयर करता हूँ। आपको ये एमएलएस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप अप्लाई कर सकेंगे फिर। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था कि हमें यूआरएल वगैरह मिलता है एज्योर पर, ये मैंने एक वेबसाइट होस्ट की थी, तो वो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर होस्टेड है, यहाँ पर यूआरएल भी उसका मिला हुआ है मुझे। और ये वेबसाइट है, मेरा नाम है, ठीक है। कोई ख़ास नहीं है, लेकिन होस्ट मैंने यहाँ पर की है, ठीक है, एज्योर पर। जो वीडियो मैं आपको शो करवाना चाह रहा था वो ये है। आप ये देख लें, एमएलएस से रिलेटेड आपकी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। वीडियो के लिंक भेज दें एमएलएस वाली। आप इस लिंक पर जाएं, वहां से मेरा चैनल आप एक्सेस कर सकते हैं और वहां पर सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन एंड हो गए हैं शायद। अभी हम एक तो क्विज करते हैं हम, और एक लकी ड्रा करते हैं। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि दोनों जो विनर हैं वो लकी ड्रा से कर लें या फिर क्विज से कर लें, या एक जो है वो क्विज से कर लें और एक लकी ड्रा से? अभी हमने जल्दी करना है, ठीक है। दोनों ही वन वन, ठीक है। वन क्विज, लकी ड्रा। ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग मैं स्टॉप कर लेता हूँ।